बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है एवरी एलिमेंट इन अ वेल ऑर्डर सेट हैज़ ए यूनिक इमीडिएट सक्सेसर एक्सेप्ट लास्ट एलिमेंट। हमने ये शो करना है कि अगर हमारे पास वेल ऑर्डर सेट हो तो उसमें हमारे पास एक यूनिक इमीडिएट सक्सेसर होगा एक्सेप्ट लास्ट एलिमेंट के अलावा। तो इसको प्रूफ किस तरह करना है हमने, लेट A belongs to capital A and M of A be the set of all। हमने क्या लेट कर लिया कि लेट हमने A में से कोई एक एलिमेंट लिया एंड M of A be the set of all those element of A which strictly successor या succeeds A। हमने क्या लेट किया कि A कोई भी एलिमेंट है A का एंड M ऑफ A बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट। M ऑफ A में वो तमाम एलिमेंट होंगे जो कि स्ट्रिक्टली A को सक्सीड करेंगे। ठीक है, मीन्स हमारे पास M ऑफ A सबसेट होगा A का और M ऑफ A में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि स्ट्रिक्टली सक्सीड करेंगे A एलिमेंट को। ठीक है, मीन्स इसके बाद सारे एलिमेंट्स आते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि लेट इफ ये एलिमेंट A जो हमने लिया है ये अगर लास्ट एलिमेंट नहीं है, इफ A इज नॉट लास्ट एलिमेंट, तो लाजमी बात है अगर A लास्ट एलिमेंट नहीं है तो M ऑफ A में कोई ना कोई एलिमेंट बचेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूँ, मेरे पास कोई भी एक सेट है 1 2 और 3, मैं कहता हूँ कि 3 हमारे पास लास्ट एलिमेंट नहीं है, 2 लास्ट है, तो लाजमी बात है 2 के बाद तो यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट आ रहा है तो ये मेरे पास क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। तो यहाँ पर सेम इसी तरह मैंने भी कहा कि A अगर लास्ट एलिमेंट नहीं है तो देन M ऑफ A जो मेरे पास सेट है वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे पास क्या कहा गया है कि वेल ऑर्डर सेट है, हमारे पास क्या है, वेल ऑर्डर सेट है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि सिंस A इज वेल ऑर्डर्ड, हमारे पास सेट A जो है वो वेल ऑर्डर्ड है, देन हम क्या करते हैं, अगर सेट A हमारे पास एक वेल ऑर्डर है देन M ऑफ A में एक फर्स्ट एलिमेंट होगा। जो हमारे पास सेट M ऑफ A है इसमें क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, देन M ऑफ A हैज़ फर्स्ट एलिमेंट और उसको हम कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट, कोई भी उसका नेम देते हैं से बी हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट हो गया। और इसके साथ हम ये क्लेम भी करते हैं कि बी जो है हमारे पास इमीडिएट सक्सेसर है किस चीज़ का, ए का। देखिए हमने क्या किया, हमने कहा कि ए हमारे पास एक वेल ऑर्डर सेट है, देन एम ऑफ ए में कोई भी फर्स्ट एलिमेंट होगा जिसको हमने बी का नाम दिया, और साथ ही हम क्लेम करते हैं, वी क्लेम दैट बी जो हमने एलिमेंट यहाँ पर लिया है, कोई भी एलिमेंट जो कि हमने कहा है कि फर्स्ट एलिमेंट है, इज एन इमीडिएट सक्सेसर। ठीक है, इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए, ये हमारे पास क्या आ गया, कोई भी एक इमीडिएट सक्सेसर आ गया ए का। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि बी जो है इसका इमीडिएट सक्सेसर नहीं है ए का, तो देन हमारे पास क्या कंडीशन होगी, अदरवाइज अगर बी हमारे पास इमीडिएट सक्सेसर ना हो तब अदरवाइज देयर इज एन एलिमेंट। तो यहाँ पर लाजमी बात है अगर बी इमीडिएट सक्सेसर नहीं है तो यहाँ पर कोई और एलिमेंट होगा जो कि ए का सक्सेसर होगा।
तो हम वो क्या कहते हैं, वो एलिमेंट हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो सी एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है वेल ऑर्डर सेट ए से, सच दैट ये ए जो है वो सक्सीड करेगा सी को और सी सक्सीड करेगा किसको, बी को। ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं कि अगर बी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है और बी जो है वो इमीडिएट सक्सेसर है ए का, अगर हम कंसिडर कर लेते हैं अगर बी इमीडिएट सक्सेसर नहीं है ए का, तो फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर कोई और एलिमेंट होगा वेल ऑर्डर सेट में, देन ए पहले सक्सीड करेगा सी को और देन सी सक्सीड करेगा बी को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी सक्सीड कर रहा है बी को और बी हमने कहाँ से लिया, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि एम ऑफ ए से लिया, तो सी भी हमारे पास बिलोंग करेगा एम ऑफ ए में। तो इसका मतलब क्या, ये तो हमारी कंट्राडिक्शन हो गई। हमने क्या कहा था कि हमारे पास बी जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है और यहाँ पर सी दूसरा एलिमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। किसके कंट्राडिक्शन आ गई, टू द फैक्ट दैट, ठीक है, टू द फैक्ट दैट बी इज फर्स्ट एलिमेंट। हमने क्या क्लेम किया था कि बी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, लेकिन अगर हम कहें कि बी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट नहीं है तो लाजमी बात वहाँ पर कोई और एलिमेंट होगा जो कि उसका सक्सेसर होगा। और हमने कहा कि सी जो है बिलोंग करता है ए से, और किस तरह, पहले ए सक्सीड करेगा सी को और सी फिर सक्सीड करेगा बी को। अगर सी सक्सीड कर रहा है बी को और बी हमारे पास जो एलिमेंट है वो एम ऑफ ए में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है वो भी एम ऑफ ए में बिलोंग करेगा। और यहाँ पर जो है ये किस चीज़ की कंट्राडिक्शन शो कर रहा है कि बी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ एक ही होता है, या तो बी होगा, तो यहाँ पर तो दूसरा एलिमेंट भी आ रहा है सी, जो कि हमारे पास कंट्राडिक्शन आ रही है कि हमने तो पहले ऑलरेडी कहा हुआ है। यहाँ पर देखिए एम ऑफ ए, तो यहाँ पर हमारे पास एक फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसको हमने क्या नेम दिया हुआ है, सी का नेम दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, हेंस बी इज इमीडिएट सक्सेसर। एक चीज़ तो हमारी प्रूफ हो गई कि बी हमारे पास इमीडिएट सक्सेसर है। ठीक है, अब हमने ये शो करना है कि ये जो हमारे पास इमीडिएट सक्सेसर बी है ये हमारे पास यूनिक भी होगा, क्योंकि आप अगर हमारा थ्योरम देखिए हमने क्या कहा है कि एवरी एलिमेंट इन अ वेल ऑर्डर सेट हैज़ ए यूनिक इमीडिएट सक्सेसर। अगर हमारे पास बी फर्स्ट एलिमेंट है जो कि उसका सक्सेसर बन रहा है तो ये हमारे पास यूनिक भी होगा। तो यूनिक को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर देखिए हम कहते हैं कि अगेन यहाँ पर हम इसके ऊपर अगेन क्लेम करेंगे कि बी हमारे पास एक यूनिक इमीडिएट सक्सेसर है। हम क्या करें, क्लेम करेंगे कि वी क्लेम बी इज यूनिक इमीडिएट सक्सेसर। अब हम क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इसकी कंट्राडिक्शन लेट कर लेते हैं कि बी हमारे पास इमीडिएट सक्सेसर नहीं है। तो अगर बी हमारे पास इमीडिएट सक्सेसर नहीं है तो वहाँ पर एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो कि एम ऑफ ए से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अदरवाइज, अगर ये हमारे पास यूनिक नहीं है, देन अदरवाइज देयर इज एन अदर इमीडिएट सक्सेसर। हमारे पास फिर यहाँ पर एक और इमीडिएट सक्सेसर होगा। ठीक है, तो वो इमीडिएट सक्सेसर क्या होगा, और हम साथ ये भी कहते हैं कि सिंस बी इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, सही है, तो यहाँ पर एक और सक्सेसर होगा। लेट कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि डी इसका इमीडिएट सक्सेसर है, सही है। और हमने ये कहा हुआ है कि बी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, बी हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए पहले सक्सीड करेगा बी को और देन बी सक्सीड करेगा डी को। और ये अगेन हमारे पास कंट्राडिक्शन आएगी क्योंकि हमने कहा है कि बी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है और यहाँ पर आपके पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है, डी एलिमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगेन दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन
सही है। ये अगेन हमारे पास कंट्राडिक्शन आ रही है, और किसकी कंट्राडिक्शन आ रही है? टू द एग्जम्पशन, जो हमने एग्जम्पशन ली थी, टू द एग्जम्पशन दैट डी इज इमीडिएट सक्सेसर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सिर्फ एक ही फर्स्ट एलिमेंट है, वो बी है, और वो यूनिक ही होगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन आपके पास कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द फर्स्ट एलिमेंट बी जो है वो आपके पास यूनिक होगा। सो द फर्स्ट एलिमेंट बी is the unique immediate successor। आपके पास ये एक यूनिक इमीडिएट सक्सेसर होगा। सही है, तो इसको देखिए आपने, तो ये आपका थ्योरम आ जाएगा। इसमें आपने क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले अगेन देखिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास हमने क्या किया, हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया ए, जो कि वेल ऑर्डर सेट में से था। सही है, देन हमने अगर ए बिलोंग कर रहा है वेल ऑर्डर सेट ए में से, तो फिर हमारे पास एम ऑफ ए एक ऐसा सेट होगा जो कि उन तमाम एलिमेंट पर एग्जिस्ट करेगा जो कि ए को सक्सीड करेंगे। हमने ये कहा, ठीक है, और स्ट्रिक्टली सक्सीड करेंगे। फिर उसके बाद हमने लेट किया कि अगर ए हमारे पास एक लास्ट एलिमेंट नहीं है, अगर ए हमारे पास जो हमने सेट ए में से लिया वो लास्ट एलिमेंट नहीं है, तो फिर हमारे पास एम ऑफ ए जो है जो कि स्ट्रिक्टली सक्सीड कर रहा है, तो इसमें नॉन एम्प्टी सेट होगा, कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। देन हम सिंस, फिर हमने वेल ऑर्डर डेफिनेशन, वेल ऑर्डर सेट की डेफिनेशन यूज़ की कि सिंस ए हमारे पास एक वेल ऑर्डर सेट है, देन एम ऑफ ए हैज़ अ फर्स्ट एलिमेंट। उस एम ऑफ ए में कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा क्योंकि ये नॉन एम्प्टी है, और उसको हमने क्या कंसिडर किया कि वो हमारे पास बी है। और हमने साथ ये भी क्लेम कर दिया कि जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है वो इमीडिएट सक्सेसर है ए का, मींस बी के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा आपके पास। फॉर एग्जांपल 1 हमारे पास इमीडिएट सक्सेसर है, तो 1 के पास बाद क्या आ रहा है आपके पास 2, 2 के बाद क्या आएगा 3 एंड सो ऑन। हमने क्लेम कर लिया कि बी हमारे पास इमीडिएट सक्सेसर है किस चीज़ का, ए का। देन हमने कहा कि अगर फर्ज करें हमारे पास बी जो है वो इमीडिएट सक्सेसर नहीं है, तो यहाँ पर फिर कोई ना कोई और एलिमेंट होगा जो कि उसका इमीडिएट सक्सेसर होगा। देन देयर इज एन एलिमेंट, हमने कंसिडर किया एक और एलिमेंट सी वेल ऑर्डर सेट ए में से, सच दैट, कहते हैं पहले ए सक्सीड करेगा सी को और सी फिर सक्सीड करेगा बी को। और हमने ये कंसिडर किया हुआ है कि बी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है और वो किस से बिलोंग कर रहा है, एम ऑफ ए में से। तो इसका मतलब क्या हुआ है, सी भी बिलोंग करेगा एम ऑफ ए में से, और अगर सी एम ऑफ ए में से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये तो कंट्राडिक्शन हो गई, जो कि हमने ऊपर क्लेम किए हुए बी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है। सो अगर जो हमने सपोजिशन ली थी यहाँ पर, अदरवाइज अगर ये इमीडिएट सक्सेसर नहीं है तो वो तो गलत हो गई। सो इट्स मीन्स कि बी हमारे पास इमीडिएट सक्सेसर है। अब हमने ये शो करना है कि इमीडिएट सक्सेसर यूनिक भी है, और हमने क्या क्लेम किया कि बी इज़ यूनिक इमीडिएट सक्सेसर। अगर इसको हमने शो करना है तो हम इसका अपोजिट लेंगे। हमने कहा है कि फ़र्क करें कि बी हमारे पास इमीडिएट सक्सेसर नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर कोई और एलिमेंट होगा जो कि उसका इमीडिएट सक्सेसर होगा। तो हमने क्या कहा कि डी बिलोंग करता है एम ऑफ ए से, हम कहते हैं कि डी जो है वो हमारे पास एक इमीडिएट सक्सेसर होगा, वो भी यूनिक। जब डी को बिलोंग किया तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पहले सक्सीड करेगा बी को और बी फिर सक्सीड करेगा डी को। तो ये तो हमारे पास अगेन कंट्राडिक्शन आ गई, जो कि हमने एजम्पशन ली थी कि यहाँ पर डी जो है हमारे पास कोई इमीडिएट सक्सेसर है। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बी ही फर्स्ट एलिमेंट है, और वो आपके पास इमीडिएट सक्सेसर भी है और यूनिक इमीडिएट सक्सेसर है, एक्सेप्ट लास्ट एलिमेंट।